गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे पेपर में आ जाता है कभी कभी ऐसे एक एंगल देते हैं, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल दे देते हैं, और दो साइड कोई भी, या तो ये साइड दे देते हैं या फिर ये दोनों साइड, कोई भी दो साइड के नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि बाकी एक साइड निकालो। और जो हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक साइंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सारे जो 6 होते हैं इनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो उसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। मतलब कि जिसको आता है वो तो कर लेता है, लेकिन किसी किसी को समझ नहीं आता कि कैसे निकालें। तो आज मैं आपको वो समझाऊंगी, इंग्लिश में भी समझाऊंगी और हिंदी में भी। जो मैथ्स हिंदी में कर रहा है उसके लिए हिंदी में, और जो इंग्लिश में कर रहा है उसका इंग्लिश में। तो मैं एक बार बता दूंगी कि हिंदी में और इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, फिर बाकी मैं बोलती रहूँगी तो आप समझ जाना। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर ये होता है BC, यानी जो 90 डिग्री का सीधा लंबा होता है एकदम, ये जो 90 डिग्री का है। ठीक है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब, अगर जिसने हिंदी में पढ़ा इसको पता होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, जो ये 90 डिग्री का होता है B से C तक, यानी परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। और जो A और B है, A से B तक जितना ये डिफरेंस है, इसे बोलते हैं बेस, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार यानी A से लिखोगे तो आधार, लंब यानी L। और जो ये होता है A और C, जो टेढ़ी लाइन होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। यहाँ लिखा हुआ है, समझ लेना। ठीक है, तो अब देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं A और C की। देखो A और B क्या है, 3 सेंटीमीटर है, B और C क्या है, 4 सेंटीमीटर। हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं, शायद आपको पता हो, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालते थे, h² = p² + b²। h मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी आधार का स्क्वायर। तो देखो, हमें इनमें से किसकी वैल्यू दे रखी है, h यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है ये, इसकी वैल्यू दे रखी है नहीं, तो इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। p यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 4, इसका स्क्वायर, प्लस B यानी बेस यानी आधार, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। h² = 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, जमा 3 का क्या होता है, 9। तो h² = 16 + 9 कितने होते हैं, 25। ठीक है, अब देखो, ये 25 ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाता है, ये रूट। अगर हम h का स्क्वायर इधर हटा देंगे तो यहाँ जाके बन जाता है ये रूट। शायद आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाता है। ठीक है, या फिर स्क्वायर को इधर से इधर लाओ या फिर इधर से इधर ले जाओ, वो रूट बन जाता है। तो ये इधर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का रूट क्या होता है, शायद आपने पढ़ा हो, 5। ठीक है, पढ़ता है ना, 5 का स्क्वायर 25, और 25 का फुल रूट क्या होता है, पूर्ण रूप से 5। जैसे 9 का 3 होता है, हमने किया था, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, और ऐसे 81 का 9 होता है, 100 का 10 होता है, वैसे 25 का 5 होता है। तो हमारी h की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, यानी h यानी हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण 5। तो देखो, हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, आपको पेपर में 2 वैल्यू दी होंगी, या तो ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, कोई एक निकालना है इसी फॉर्मूले पुट करके, बस इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि जो 6 वो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, और टेन थीटा, और इधर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ सिकेंड थीटा, और ये कोट थीटा। अब हमसे बोल देंगे कोई, या तो इनमें से किसी एक की वैल्यू दे देंगे, या फिर हमें सिर्फ ये दे देंगे और बोलेंगे इन 6 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो, मैं आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझाती हूँ कैसे तो आप निकाल सकते हो बिना कुछ याद किए। आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, हर भोले। ठीक है, एक तो आप ये याद रख सकते हो। दूसरा देखो, हिंदी में हम ऐसे याद रख सकते हैं, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे देखो, साइन थीटा, सेम ऐसे लिखोगे, कोस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा, ये तो याद रहते ही हैं सबको, सिकेंड थीटा, कोट थीटा। जैसे यहाँ पे हमने कहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, वैसे हम यहाँ पे हिंदी में देखो, लंब है, इसको हम हिंदी में लिखें, वैसा इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन हम इंग्लिश यानी इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके लंब का क्या बन जाता है, L,
ठीक है। लंब का क्या लिख सकते हैं हम, लंब को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लंब, LAMB लंब, तो इसका फर्स्ट वर्ड। कर्ण को क्या लिख सकते हैं, कर्ण, तो के। और आधार को क्या लिख सकते हैं हम, आधार, तो इसका पहला वर्ड। ठीक है, इसके हिसाब से ये है, तो मैं इसके हिसाब से ये बता रही हूँ, तो याद रखना। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे लाला, आम, लाया, कच्चा, कच्चा आम। ये क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको आप इंग्लिश में याद रखोगे, P से परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेनस। और यहाँ L से लंब, A से आधार और K से कर्ण। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। लाला, आम, लाया, कच्चा, कच्चा आम। सेम यही है, बस इतना है कि जो इंग्लिश में कर रहा है, जिसको अगर जिसको इंग्लिश में याद हो जाए इंग्लिश में कर लेना, हिंदी में याद हो जाए तो हिंदी में कर लेना। अब देखो लंब यानी परपेंडिकुलर ही होता है P, A यानी आधार यानी बेस, L यानी लंब परपेंडिकुलर, K यानी कर्ण हाइपोटेनस, A यानी आधार बेस। ठीक है, याद हो गया ना, सिंपल। अब देखो हम सबका लिख सकते हैं, साइन थीटा पहला लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या, ये जो इसका सामने वाला है, पहले क्या है इसके ऊपर P, नीचे क्या है H। ठीक है, वैसे देखो लंब यानी कर्ण, लंब अपोन में कर्ण इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस थीटा में क्या है, ऊपर क्या है B यानी बेस, अपोन में H हाइपोटेनस। इधर लिखोगे तो A से आधार यानी बेस, K से कर्ण यानी हाइपोटेनस, सिंपल। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या है ऊपर P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस, और हिंदी में लिखोगे तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर, अपोन में A यानी आधार यानी बेस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कोसेक, कोसेक थीटा। इसको उल्टा कर दो, जब साइन वाले हमने ऊपर से लिए थे इसलिए हमने ऊपर से नीचे तक लिए थे, अब हम नीचे वाले कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने साइन का लिया था तो ऊपर पहले हमने ऊपर का लिखा था, फिर नीचे का नीचे लिखा था, वैसे ही हिंदी में किया था। अब हम नीचे का ले रहे हैं तो नीचे को ऊपर जाएंगे, यानी अगर कोसेक थीटा लेंगे तो H पहले लिखेंगे, फिर P बाद में, इसका H पहले B बाद में, इसका B पहले P बाद में, वैसे इसका होगा। अब देखो कोसेक थीटा को उल्टा करेंगे अब इसका, H यानी कर्ण, ठीक है, फिर लेंगे ऊपर वाला P यानी परपेंडिकुलर, और इसका लंब यानी परपेंडिकुलर, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा क्या करेंगे हम, फिर से उल्टा कर देंगे इसको, H यानी हाइपोटेनस, अपोन में B यानी बेस, K से कर्ण यानी हाइपोटेनस, अपोन में A यानी आधार यानी बेस। ठीक है, अब लास्ट कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा फिर से वही, पहले B यानी बेस यानी आधार यानी बेस, फिर इसका ऊपर वाला P यानी परपेंडिकुलर, और इसका ऊपर वाला L यानी कि लंब। समझ आ गया ना, P यानी परपेंडिकुलर, ये इंग्लिश में याद रख सकते हो, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, B से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, B से बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और ये L से लंब यानी कि L से लंब यानी परपेंडिकुलर, A से आधार यानी बेस, K से कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, लाला, आम, लाया, कच्चा, कच्चा आम, ऐसे याद रख सकते हो। जब ये ऊपर वाली लाइन स्टार्ट करोगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो पहले ऊपर से स्टार्ट करोगे। जब साइन थीटा लिखोगे तो पहले ऊपर, फिर नीचे H यानी अपोन में, फिर कोस का ऊपर वाला, फिर नीचे ये, फिर टेन के लिए ऊपर वाला P, फिर नीचे B, जैसे हमने किया है। फिर जब नीचे का स्टार्ट करोगे तो पहले नीचे वाला ऊपर लिखोगे, फिर बाद में ऊपर वाला नीचे, यानी H अपॉन P। फिर सेकेंड थीटा के लिए H अपॉन B, कोट थीटा के लिए B अपॉन P। वैसे सेम ये है। ठीक है, जैसे साइन थीटा के लिए लंब अपॉन कर्ण, तो लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी H, और A यानी आधार। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं। P साइन थीटा का निकालेंगे, P यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है, ये है लंब, इसको बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का होता है। तो क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर, अपॉन में H हाइपोटेनस, बताया था ना, ये होता है जो टेढ़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण, क्या है 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर ये हो गया। वैसे ही कोस थीटा, B यानी बेस, बेस क्या है A और B यानी कि आधार, क्या है आधार, किस पे खड़ा हुआ है ये, बेस, इसका बेस क्या है आधार, A B कितना है 3 सेंटीमीटर, अपोन में H यानी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, क्या है हाइपोटेनस, ये टेढ़ी लाइन जो होती है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। टेन थीटा,
पी यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, अपोन में बी यानी कि बेस यानी आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, कोसेक थीटा एच यानी कि हाइपोटेनस, के यानी कर्ण क्या है ये हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसको बोलते हैं क्या है 5 सेंटीमीटर, अपोन में पी यानी परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब क्या है ये सीधी लाइन 4 सेंटीमीटर, और ये सेकेंड थीटा एच यानी हाइपोटेनस जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण क्या है ये टेढ़ी वाली 5 सेंटीमीटर, अपोन में बी यानी बेस यानी हिंदी में बोलते हैं आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, फिर कोट थीटा यानी बी अपोन पी, बी यानी बेस क्या है 3 सेंटीमीटर यानी कि आधार, अपोन में पी यानी परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब यानी एल क्या है सीधी लाइन जो 90 डिग्री की होती है कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया ना। परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं जो ये सीधी लाइन होती है 90 डिग्री की, और हिंदी में बोलते हैं इसको लंब यानी कि एल। हाइपोटेनस यानी कि जो टेढ़ी लाइन होती है इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण यानी कि के। बेस यानी कि आधार जिस बेस पे ये खड़ा हुआ है, आधार यानी कि ए कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पहले 2 वैल्यू दे रखी हो, एक ना दे रखी हो, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हिंदी में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और जब तीनों वैल्यू आ जाए तो इस तरह से निकाल सकते हो इंग्लिश में। पंडित बद्री प्रसाद हर भूले, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी था। अब आपको अगर पेपर में आए तो जैसे क्वेश्चन पेपर मिले उससे पहले ये बना लो और उसके बाद आराम से लिखते रहो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, बस 2-3 बार ट्राई करोगे याद हो जाएगा। बस इतना याद रखना, जब ऊपर वाली लाइन स्टार्ट करोगे साइन और साइन से 10 तक, तो ऊपर ये लिखना पहले और नीचे ये। ठीक है, और जब ये लाइन स्टार्ट करोगे कोसेक थीटा सेकेंड थीटा और कोट थीटा, तो ऊपर ये लिखना और नीचे ये, वैसे ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और ऐसे आगे के और वीडियोस देखने के लिए मैथ्स की मैं और वीडियोस डालूंगी और सब्जेक्ट की भी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैसी लगी आपको वीडियो, समझ आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।